अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसका टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। वी विल कवर द मेन पॉइंट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड highlight some issues which we are facing in Pakistan. What's the document? Okay, so we start from here overview of the economy. इकोनॉमी आपको पता ही, तो कहते हैं पाकिस्तान की मईशत, यानी इसका जो दारोमदार है पैसा। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बाकी किस तरह से मुल्क को चलाना है, उसका एक बैलेंस, उसको हमें देखना है। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है कि वो अप है या डाउन है। वो अप है तो मुल्क खुशहाली में, वो डाउन है तो मुल्क खुशहाली में नहीं है। सो Pakistan's economy is moving progressively on higher inclusive and sustainable growth path on the back of various measures and achievements during the year। अच्छा, इकोनॉमी की जो तरक्की है या कह लें इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है कि आपने ओवर द ईयर कितना जो है अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, अपनी और चीजों के अंदर जो है सक्सेस हासिल, आप लॉस में नहीं गए। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, आप लॉस में नहीं जा रहे, तो आपकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। इकोनॉमी कैसे बेहतर होती है? अगर आपके मुल्क के लोग खुशहाल और वो अच्छा कारोबार कर रहे हैं या फिर अच्छी इनकम ले रहे हैं, और वो जब भी हो सकता है आपने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, उसमें लोगों को जो है सैलरीज मिल रही हैं अच्छी, काम अच्छा हो रहा है, तो आपकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। मेजर अचीवमेंट्स हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग, अच्छा जी, ईयर टू 2021 के बारे में बात हो रही है। 2021 के अंदर क्या अचीवमेंट्स थी जिसकी वजह से इकोनॉमी बेहतर हुई? पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटिंग स्टेबलाइजेशन पॉलिसी पोस्ट एंड द इकोनॉमी वाज रिकवरिंग फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस। कोविड 19 आया था, कोविड 19 मतलब 2019 में कोविड 19 आया, उसके बाद जो इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्राइस कर गई थी सब जगह, तमाम ममालिक की, जहाँ जहाँ ये कोविड 19 फैला था। इससे जो लिंक है, क्योंकि एक मुल्क से दूसरा मुल्क भी लिंक होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, वहां से चीजें ले रहे हैं, अब नहीं लेना देना हो रहा। जो है पाबंदी भी लग गई थी कि कहीं से कोई और चीज ना मंगवाई जाए, कहीं कोविड के जरासीम के साथ ना आ जाए। तो इस वजह से बहुत सारी चीजों को लॉस हुआ था, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई थी लॉस की वजह से, और लोग बेरोजगार हो गए थे। तो इकोनॉमी में बहुत गहरा असर पड़ा था। लेकिन जब कोविड 19 खत्म हुआ तो उसके बाद इकोनॉमी ने दोबारा से रेज होना शुरू हुई। क्या वजह थी? कि हमारे पास जॉब ओपनिंग बहुत सारी नई हो गई, बहुत सारे तरीके मिल गए थे। वर्क फ्रॉम होम का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था। तो जो कंपनीज लोगों को, अब तक जो है क्या हो रहा है कि उनके पास ऐसी जगह नहीं है कि वो बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक साथ बिठा सकें, बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक साथ वर्क करवा सकें, या उनको जरूरत है पार्ट टाइम में किसी को जॉब देने की, तो वर्क फ्रॉम होम करके वो लोगों को हायर कर लेते। और फिर जब हमारे पास मेडिकल के अंदर ज्यादा जो है तरक्की हुई कि मेडिकली इक्विपमेंट्स चाहिए या मास्क चाहिए, सर्जिकल मास्क की जरूरत है, कॉन्स की जरूरत है, हेयर मास्क की जरूरत है, तो फिर इन तमाम चीजों के अंदर ज्यादा जो है कह लें कि इसकी प्रोडक्शन बढ़ी और ये चीजें ज्यादा सेल आउट है। आपने देखा होगा कि कोविड के दरमियान में, जब कोविड चल रहा था, तो आपको हर शॉपिंग सेंटर के बाद, हर मॉल के बाहर एक मास्क वाला खड़ा नजर आएगा जो कि मास्क बेच रहा है। जो मास्क 10 रुपीज का बिकता था वो उस दौरान 50 रुपीज तक का भी बिका और लोगों ने खरीदा। Slowed down the pace which was recovered initially, but the advent of second and third wave brought significant challenges which were made by timely prudent policy। मतलब फर्स्ट वेव के अंदर तो बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल भी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे ना। जब कोविड की फर्स्ट वेव आई तब तो बहुत लॉस हुआ।
लेकिन जब सेकेंड और थर्ड वेव आई तो हम इस चैलेंज के लिए थोड़ा सा तैयार हो चुके थे और उनको ओवरकम कर रहे थे जो भी सिचुएशन आ रही थी। पैंडेमिक लाइक कोविड-19 आर वंस इन अ सेंचुरी। अच्छा, इस तरह के जो होते हैं ये हमेशा, ऐसा नहीं कि ईयरली इस तरह के कोई इवेंट्स आ रहे हो। हर सेंचुरी में कोई ना कोई एक इस तरह का वाकया या दो वाकया। इससे पहले जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर आया था वो 2008 में सुनामी का जलजला आया था, जिसने बहुत ज्यादा तबाही फैलाई थी। क्राइसिस बहुत ज्यादा हुए थे। लोगों के घर तबाह, कंपनी, शहर के शहर, वादियां, गांव वगैरह ये सब जो है तबाह बर्बाद हो गए। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। पाकिस्तान डिड मच बेटर इन कॉपिंग अप विद द पेंडेमिक कंपेयर टू मैनी कंट्रीज। जैसे कह रहे हैं कोविड में जो है पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को जल्दी स्टेब्लिश कर लिया अदर कंट्रीज के मुकाबले। अच्छा जी, कोविड से पहले की बात करें तो हमारी ये जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो 55 मिलियन के करीब तकरीबन लोग काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद ये नंबर डिक्लाइन होके 35 पे चले गए। बहुत सारे लोग इससे मर गए, कुछ इससे डैमेज मतलब बीमार हो गए, और कुछ की जो है जॉब खत्म हो गई क्योंकि कंपनीज ही बंद हो गई। Which indicates people either lost their jobs or were not able to work due to prudent decision by the government. Working population reached 52 टिल अक्टूबर 2020। अच्छा जी, कि पहले 55 से कम होके 35 हो गई थी, लेकिन फिर कवर अप हुआ तो ये वर्किंग पॉपुलेशन वापस 52 तक पहुंच गई 2020 में। इकोनॉमी वॉज विटनेस अ वी शेप रिकवरी। पहले ये डाउन हुआ और फिर ये सॉरी हाँ, पहले डाउन हुआ और फिर ये वापस रेज हो गया। मैन्युफैक्चरिंग हैज विटनेस ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ। अच्छा, इस टाइम पे ऐसा भी हुआ कि कुछ चीजें अभी जैसे आप देख लें अभी क्या इशू आया हुआ है अभी, हाँ, फलस्तीन। फलस्तीन की वजह से लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है स्टाइली प्रोडक्ट्स का। जब स्टाइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हुआ तो उनकी इकोनॉमी तो कम होना शुरू हो गई। वहां से लोगों ने जो हमारी थी कोको कोला और इस तरह की ड्रिंक्स वगैरह, लेस के चिप्स और इस तरह की चीजें स्टाइली प्रोडक्ट्स की जो है, साबुन भी काफी सारे ऐसे, दूध, उन पे उनको लेना बंद कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री है, ये पाकिस्तान की जो कोल्ड ड्रिंक की थी, सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक में देख रही हूँ आजकल कोला नेक्स के नाम से आ रही है, वो एक पाकिस्तानी इंडस्ट्री पाकिस्तान की आप कह लें कि प्रोडक्ट है। और वो अब शादियों में भी आपको वो मिल रही है, बकरीद पे जो घर की तकरीबात हो रही है उनके अंदर भी वो कोला नेक्स्ट आपको हर जगह नजर आ रही है। कोको कोला और पेप्सी वगैरह ये लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दी, तो लोगों के अंदर भी थोड़ा ये सेंस आ गया। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उनको यूज करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी। मैन्युफैक्चरिंग हैज विटनेस ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ। अच्छा, फिर टेक्सटाइल, फूड, बेवरेजेस, टोबैको, नॉन मेटेलिक मिनरल। तो जो फर्स्ट 9 मंथ थे कोविड-19 के बाद, 2021 के फर्स्ट 9 मंथ के अंदर हमारी इकोनॉमी ने ग्रोथ किया। और जो है उसकी हमारी चीजों की जो इम्पोर्ट है या कह लें हमारी चीजों की जो सेल है वो बढ़ी। करंट अकाउंट पोस्टेड अ सरप्लस ऑफ 0.8 बिलियन ड्यूरिंग जुलाई अप्रैल। ये काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। जस्ट आपको ये बताना था किस वजह से इकोनॉमी अप एंड डाउन हो रही होती है। कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इस पॉइंट में बताया गया है कि दो गैस कंपनी से मिलकर एक जो है गैस का नेटवर्क, स्वीट गैस जो आपके घरों पे सप्लाई की जाती है, वो इतने इलाकों में प्रोवाइड किया, डोमेस्टिकली और कमर्शियली भी। अक्सर की जो इकोनॉमी है वो किसी एक पर्पज से नहीं मिलती। यहाँ पे जितने भी इदारे काम करते हैं वो सब जो है इकोनॉमी में मैटर करते हैं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक है, चाहे वो सेलुलर मोबाइल कंपनीज है, या वो गैस कंपनी है। वो सब मिलके इकोनॉमी के ऊपर कोई ना कोई असर रखती हैं। इस पैराग्राफ को आप लोग रीड करें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ ये वाला। इकोनॉमी को हम तीन तरीके से, उसके सबसेक्शन वो तीन तरीके से रिव्यू कर सकते हैं। या तो आप ग्लोबली देखें, ग्लोबली किस तरह से आपकी इकोनॉमी जो है वो दूसरे ममालिक के साथ मैच करती है। फिर है पाकिस्तान इकोनॉमिक रिव्यू, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर जो है आपकी इकोनॉमी का क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है उसका रिव्यू किस तरह से ले रहे हैं। और एक है हमारे पास एग्जीक्यूटिव समरी। पहले आ जाते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक रिव्यू के ऊपर। द कोविड-19 आउटब्रेक दैट बिगन, बार बार कोविड-19 का जिक्र किया रहा है कि ये डॉक्यूमेंट उसके रिस्पेक्ट से बना हुआ है। अभी हम कोई और भी टॉपिक देख लेंगे जिसमें कोविड-19 के अलावा भी बताया गया होगा कि क्या वजूहत होती है इकोनॉमी को अप एंड डाउन करने की।
क्योंकि जब कोविड-19 आया ना, सप्लाई चेन जो थी ना, एक मुल्क से दूसरे से लिंक होना, वो ब्रेक हो गई। किसी मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा, मतलब चाइना में, पता नहीं जापान में बहुत ज्यादा फैल गया था, तो उनसे तो बिल्कुल ही सप्लाई लेना लोगों ने रोक दी थी। जो डेवलप कंट्रीज थे, मेडिकल एंड हेल्थ सिस्टम जो है उनके ज्यादा एडवांस थे, उन लोगों को फिर भी इतनी परेशानी नहीं हुई। अब यहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी का रिव्यू लेते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी हैड वॉलेटाइल ग्रोथ पैटर्न ओवर द इयर्स with regular boom and bust cycles, facing challenges in achieving long-term and inclusive growth. Unsustainable economic growth was caused by, अच्छा आप अक्सर न्यूज भी देखते हो ना, शेयर्स की न्यूज आ रही होती है कि कितने रेट हाई हो गए, इतने कम हो गए। जब ये अनस्टेबल चल रहा होता है ना, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। इसलिए इकोनॉमी को कोशिश ये करते हैं सब कि वो एक पेस पे चले, यानी एक लेवल के ऊपर चले। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही डाउन हो जाए या बिल्कुल ही एकदम से अप पे चली जाए। उसको ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, वरना वो बहुत ज्यादा जो कह लें हार्मफुल रहती है अगर अचानक से डिक्रीज हो जाए। फिर हमारे गोल्ड के प्राइसेस वगैरह वो सब भी इसी पे मैटर करते हैं, पेट्रोल के प्राइस, गोल्ड के प्राइस। इकोनॉमिक ग्रोथ वाज कॉज्ड बाय अनएड्रेस्ड लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल इश्यूज। ये सारे इश्यूज हैं। वीक एक्सटर्नल पोजीशन ड्यू टू इंसफिशिएंट एक्सपोर्ट कैपेसिटी, हम जो है ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हमारी जो है बाकी ममालिक के साथ जो है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं होगी। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, जो स्टेट की ओन इंटरप्राइजेज है, जिनकी अपनी कंपनीज है, वो किस तरह से रन हो रही है। अंडर रिफॉर्म एनर्जी सेक्टर, आपका जो एनर्जी सेक्टर है वो अंडर रिफॉर्म, मतलब वो अभी अंदर, उसके अंदर वो आप बिल्कुल मुकम्मल जो इस्टेब्लिश नहीं हुए। आपको अभी भी एनर्जी रिसोर्सेज जो है दूसरों से लेनी पड़ती है। लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, मुल्क की अपनी जो है सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो हमारे ही लोगों को मौका मिलेगा और उसके अंदर जो है और लोग भी आके काम करेंगे, तो हमारी जो रिलेशनशिप है दूसरे ममालिक के साथ वो स्ट्रांग हो सकती है और इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन सेविंग्स भी कम है और इन्वेस्टमेंट भी कम है, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किए जा रहे होते, या नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे होते तो उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में इतने सारे मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं कि वो नया प्रोजेक्ट बहुत सारी जगहों से पहले अप्रूव करवाना पड़ता है कि इसको स्टार्ट भी करना है या नहीं। या कभी बार ऐसा होता है कि उसकी बजटिंग हो जाती है, बजटिंग मिल जाती है, प्रोजेक्ट बीच में रुक जाते हैं, तो अगर पैसा इन्वेस्ट हो भी रहा होता है तो पैसा इधर उधर लोगों की जेबों में चला जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं लगता। जब तक वो प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं लगेगा तभी तो लोगों को जॉब भी नहीं मिलेगी, लोग अर्न भी नहीं करेंगे। जब वो खुद स्टेब्लिश नहीं होंगे तो अपने मुल्क को कैसे स्टेब्लिश करेंगे। In the backdrop of these challenges, the present government focused on an economic vision of getting sustainable economic growth. अच्छा जी, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि हम रोजगार के मौके इतने आसान कर देंगे, लोग कारोबार स्टार्ट कर सकें? तो हमारी एक गवर्नमेंट आई थी, जिस टाइम की बात हो रही है, पीटीआई गवर्नमेंट की बात हो रही है, कि उन्होंने क्या, उनका वो था फोकस कि लोगों को रोजगार के आसान मौके फराहम करना, जिसकी वजह से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक तो ये कि वो खुद लोगों को जॉब दे रहे हैं, वो खुद स्टेब्लिश हो रहे हैं। उनको ये नहीं देखना कि किसी और मुल्क में जाके अगर जॉब कर रहे हैं तो हमारा सरमाया वहां नहीं जा रहा, वो अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या, हमारे पास आसानी क्या करी थी कि आप लोन ले सकते हैं। ये हर गवर्नमेंट जब भी आती है कोई ना कोई इस तरह की स्कीम इंट्रोड्यूस करवाती है कि आप लोन, जैसे एक परवेज तरह से गवर्नमेंट स्कीम आई थी, वो रिक्शा लोगों को दे रहे थे कुछ आसान साथियों पर, एनबीपी रोजगार स्कीम के नाम से वो स्कीम आई थी। फिर अभी मैंने कल ही देखी, एक फलानी का कोई प्रोग्राम स्टार्ट हुआ हुआ है जिसमें वो लोन भी लोगों को रिक्शा प्रोवाइड की, रिक्शा चलाए आपको कारोबार वाले में, किसको मैं आपको पैसे दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेटली काम कर रही हो, वो इस तरह की रोजगार स्कीम इंट्रोड्यूस करवाने लगी। लोगों को सिलाई मशीन के लिए पैसे दे देंगे लेडीज को कि वो अपने घरों के अंदर कपड़े वगैरह सिलाई करके खुद मुख्तार बन सके, किसके आगे हाथ ना फैलाना पड़े और वो अपनी कर लें। फिर हमारे पास क्या है किसानों के लिए कि उनको जो खाद वगैरह यूज करने होते हैं, केमिकल्स यूज करने होते हैं, उसके रेट थोड़े कम कर दिए जाते हैं, या कोई इस तरह की मंसूबा कर दिया जाता है कि वो इतने कम रेट पे हमसे लें और फिर जब वो उनकी फसल निकले तो वो गवर्नमेंट को ही सेल आउट कर दें।
ये सारे तरीके होते हैं इकोनॉमी को रेस करने के। रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके ऊपर टैक्सेस कम कर दिए जाए जो नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग जो है, अक्सर ऐसा होता है कि उनके पास इतना लिमिटेड अमाउंट होता है जिससे वो बिजनेस तो स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो उस लिमिटेड अमाउंट में बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, बट जो दीगर एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं और रेंट है उस जगह का, या फिर कोई और टैक्सेस है जो उनको पे करने हैं रजिस्टर्ड करवाने के लिए कंपनी को, उन सब में अगर आसानी हो जाए तो लोग बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ जाएं। वरना यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज और क्या नाम है, लाइसेंस फीस, ये सब चीजें इतनी ज्यादा होती हैं कि लोग इस झंझट से बचते हैं, इसको एक झंझट समझते हैं अपने बिजनेस स्टार्ट करने को। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इम्प्रूव करने की जरूरत। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट से मतलब जो आपके पास टीमें बनी होती हैं जो आपकी इंस्पेक्शन कर रही होती हैं कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके इन्वायरमेंट को अच्छा होने की जरूरत है। वो जल्दी वर्किंग करे और एक्शन सही ले, और अगर उनको कोई कंप्लेन मिलती है उसको पर एक्शन लें, या आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए आता है तो उसका वो प्रोसेस जल्दी कंप्लीट करवा दें। इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, इनहेंस किया जाए। वो किस तरह से हो सकता है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है उसके लिए ऑब्वियसली लाइट की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो, और यूनिट्स बिजली के इतने ज़्यादा महंगे ना हो कि लोगों की प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ जाए। प्रोडक्ट के प्राइस जब हम रखते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके अंदर ऑब्वियसली एक चीज़ ये भी मैटर करेगी कि उस कंपनी का बिजली का बिल कितना आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी होगी तो वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्राइस आउट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो अपने चार्जेस जो है कस्टमर से ही अप्लाई लेंगे। कस्टमर से लेंगे तो हमारी वो चीज़ें महंगी होंगी, और कस्टमर की पहुंच से बाहर होंगी तो वो खरीदेगा नहीं, और फिर जिसने इंडस्ट्री लगाई है उसका लॉस होगा। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं। एंड इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की जरूरत है। जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने के ऊपर वो करें। अच्छा, ये जो सारे काम है ना इन्वेस्टमेंट करने वाले और बिजनेस स्टार्ट करने वाले, ये सिर्फ उन लोगों के नहीं है जो एक खास एज में पहुंच चुके हैं या बड़े हैं। ये स्टूडेंट लेवल के ऊपर भी रह के अगर आप अभी से सोचना शुरू करें तो मे बी जब आपका फाइनल ईयर हो तो आप किसी एक डिसीजन पे आ सके कि मैं ये काम, और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने ना वो कोशिश किया करें जो आपका फाइनल ईयर 1-2 साल रह जाए कंप्लीट होने में डिग्री, तो आप उस वक्त सोचना और उस वक्त इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। क्योंकि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी ना तो हर बंदा ये पूछ रहा होगा जॉब लग गई, जॉब लग गई, और क्या नाम है, क्या काम कर रहे हो, काम नहीं कर रहे, फ्री हो, तो इसका मतलब है भाई ओ हो इनकी तो डिग्री बेकार हो गई। ये सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, इसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचते हैं बस मुझे जल्दी से कहीं जॉब मिले और मैं वहां लग जाऊँ। तो इसलिए बेहतर ये होता है आप पहले से तैयारी करें। अगर बिजनेस का इरादा है तो सोचें क्या क्या मौके हो सकते हैं, पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट करके देखें, अपने पास अपने पैसे जमा करके रखें, या अपने फादर ब्रदर किसी से भी आप उधार लेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दें, ताकि अगर आपका वो एक्सपीरियंस नाकाम हो जाए तो आप अभी स्टूडेंट लाइफ में ही हैं, आप अभी अर्निंग फेज पे गए नहीं कि आपको ये हो गया यार मैं तो खाली बैठा हूँ, बेकार बैठा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप किसी दूसरे सेटअप की तरफ सोच सकते हैं, किसी दूसरी चीज को, या अपने उसी बिजनेस को इम्प्रूव करने का सोच सकते हैं। तो जिस टाइम पे आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, आप पास आउट हो रहे होंगे, तो आपको ये पता होगा कि अब मुझे ये काम करना है, आपके पास एक मंजिल सामने होगी, ठीक है, तो आप भी लॉस में नहीं जाएंगे। इस पैराग्राफ में भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं कि किस तरह के पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए 2021 में। अच्छा, एक वेव तो आई थी कोविड की 19 के अंदर जिसने इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह डैमेज किया था, लेकिन खैर पाकिस्तान ने 2020 तक उस पर ओवरकम कर लिया। लेकिन फिर 2020 के फॉल में सेकेंड वेव दोबारा आ गई। स्मार्ट लॉकडाउन से क्या किया गया तो कंप्लीट लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। यानी एक लिमिटेड टाइम के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे, अपने काम करेंगे जो जरूरी है, और फिर जो है वो वापस सब अपने घरों पे जाएंगे। और सेफ्टी मेजर्स के साथ जो है अपनी शॉप्स वगैरह वो ओपन कर सके।
देन अगेन हमको एक थर्ड वेव का सामना करना पड़ा था, और जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो वी शेप्ड हो गई थी, यानी पहले डाउन हुई, फिर जब हमने इकोनॉमी को मतलब उन सारी वेव्स को हैंडल करना सीख लिया, एक इस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए अपने कामों को करने के, हम मुकम्मल बैंक्स, एजुकेशन सेंटर और ये सब चीजें बंद तो नहीं कर सकते थे। फर्स्ट वेव में तो यही हुआ